बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम वक्त की अहमियत के बारे में एक पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखते हैं। ये एक लंबा पैराग्राफ है, इसका हम पहला हिस्सा आज देख रहे हैं और दूसरे हिस्से की ट्रांसलेशन हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तो बड़ा ही अहम पैराग्राफ है, इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा। इसमें आपके लिए बहुत कुछ मौजूद है जो आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो देखिए पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। वक्त को ज़ाय करना ऐसा ही है जैसा दौलत को फजूल खर्च करना। जिस तरह रुपए पैसे को देखभाल कर और ज़रूरी कामों में खर्च करना चाहिए, उसी तरह वक्त को भी किसी न किसी मुफीद काम में सर्फ करना चाहिए। वक्त को बेकारी और काहली में गुजारना अपनी दौलत को फेंकने के बराबर है। तो ये हमारे पास छोटा सा पैराग्राफ है, तो इसको हम देखते हैं, इसका साथ साथ हम एनालिसिस भी करते जाएंगे। तो वक्त को ज़ाय करना, यहाँ पे हम वेस्टिंग टाइम जेरंड के तौर पे हम वेस्ट को लेंगे। जेरंड के तौर पे आपको पता है कि जेरंड क्या होता है, जब V1 प्लस ING, ठीक है, नाउन का काम करता है या सब्जेक्ट के तौर पे आता है या ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है। नाउन का जब ये काम करता है V1 प्लस ING, तो फिर ये जेरंड इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेस्टिंग टाइम लिखेंगे। ठीक है, वक्त को जाया करना, वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम, वक्त को जाया करना। ठीक है, ऐसा ही है, इज सेम, इज सेम, ये देखिए इज सेम, इज सेम एज हम करते हैं ना, इज सेम एज, जैसा के लिए एज आ गया। ठीक है, इज सेम जैसा के एज। ठीक है, दौलत क्या होती है, वेल्थ। ठीक है, फजूल खर्च करना, फजूल क्या होता है, वेन, इन वेन। ठीक है, इन वेन। ठीक है, खर्च करना क्या होता है, स्पेंड हो गया, स्पेंड। तो यहां पे भी स्पेंड हम स्पेंडिंग करेंगे। ठीक है, स्पेंडिंग, यहां पे भी जेरंड के तौर पे हम इसको लेंगे। तो इसकी हम ट्रांसलेशन, इसको सीधा करके ट्रांसलेशन कर लेते हैं। क्या आ गया, वेस्टिंग टाइम इज सेम एज, देखिए वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम इज सेम एज वेस्टिंग वेल्थ इन वेन। यानी दौलत को जो फजूल खर्च करना, फजूल ही ऐसे ही दौलत को खर्च कर देना बगैर किसी वजह के, इन वेन खर्च कर देना दौलत को। ठीक है, तो वेस्टिंग यहाँ पे भी हमने जेरंड के तौर पे इसको यूज किया है, यहाँ पे भी हमने इसको जेरंड के तौर पे यूज किया है। जिस तरह रुपए पैसे को देखभाल कर और जरूरी कामों में खर्च करना चाहिए। तो एज, जिस तरह के लिए क्या करेंगे हम, एज। तो रुपया पैसा क्या होता है, मनी। ठीक है, देखभाल कर, केयरफुली। ठीक है, केयरफुली। और जरूरी कामों में नेसेसरी, जरूरी काम क्या होते हैं, नेसेसरी थिंग्स में खर्च करना चाहिए। खर्च करना क्या है, स्पेंड, और चाहिए के लिए शुड, मॉडल वर्ब शुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो जिस तरह रुपए पैसे को देखभाल कर और जरूरी कामों में खर्च करना चाहिए, उसी तरह इन द सेम वे, इन द सेम वे, इन द सेम वे, वक्त को, टाइम, वक्त को भी किसी ना किसी, वक्त को भी टाइम, टाइम आ गया, वक्त के लिए टाइम आ गया, को भी किसी ना किसी, इन सम, इन सम। ठीक है, मुफीद काम, यूजफुल, यूजफुल टास्क, मुफीद काम, यूजफुल टास्क। ठीक है, बेनिफिशियल टास्क, यूजफुल टास्क में सर्व करना चाहिए। सर्व करना क्या होता है, स्पेंड करना भी लिख सकते हैं आप, कंज्यूम करना भी,
कंज्यूम करना भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो करना चाहिए के लिए तो शुड ही यूज होगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब देखिए, जिस तरह रुपए पैसे को देखभाल कर और जरूरी कामों में खर्च करना चाहिए, एज मनी शुड बी, एज मनी शुड बी स्पेंट केयरफुली, देखभाल कर खर्च करना चाहिए, इन द सेम वे, एंड देखभाल कर और जरूरी कामों में, एंड केयरफुली एंड इन नेसेसरी थिंग्स, as money should be spent carefully and in necessary things, ठीक है। उसके बाद इसी तरह वक्त को भी in the same way, in the same way, इसी तरह time should be spent, पैसे वाइस में है स्पेंट, टाइम को भी इसी तरह टाइम को भी मुफीद काम में सर्व करना चाहिए। टाइम शुड बी स्पेंट इन सम यूजफुल टास्क, यूजफुल टास्क, इन द सेम वे टाइम शुड बी स्पेंट, टाइम के साथ ऑल्सो भी लगा सकते हैं, इन द सेम वे, इन द सेम वे टाइम ऑल्सो शुड बी स्पेंट इन सम यूजफुल टास्क। तो ये ट्रांसलेशन होगी हमारे दूसरे सेंटेंस की। देखिए, जिस तरह रुपए पैसे को देखभाल कर और जरूरी कामों में खर्च करना चाहिए, उसी तरह वक्त को भी किसी न किसी मुफीद काम में सर्व करना चाहिए। तो देखिए, एज मनी शुड बी स्पेंट carefully and in necessary things, in the same way time also should be spent in some useful task, उसी तरह से एक वक्त को भी मुफीद काम में इस्तेमाल करना चाहिए। should be spent भी लिख सकते हैं हम, टाइम should be spent भी लिख सकते हैं, should be consumed भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सर्व करना चाहिए मतलब है कि खर्च करना चाहिए। वक्त को बेकारी, अब देखिए यहाँ पे आएंगे टाइम, बेकारी क्या होती है? आइडलनेस, आइडलनेस जो निकम्मापन होता है, ठीक है। बेकारी यानी आइडलनेस, काम ना करना, निकम्मापन, आइडलनेस। और काहली, काहली किसको कहते हैं? सुस्ती, इसके लिए लेथार्जी, लेथार्जी ये भी सुस्ती होती है, ठीक है। लेथार्जी सुस्ती होती है। और सुस्ती के लिए हम और कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं? लेथार्जी के लिए हम लेथार्जी, सुस्ती, काहली, ठीक है। और इसके लिए हम स्लगिशनेस भी वर्ड यूज कर सकते हैं, स्लगिश, स्लगिशनेस, इसका मतलब भी काहली होता है, ठीक है। लेथार्जी भी काहली होती है और स्लगिशनेस भी काहली होती है। और इसके अलावा जैसे आपने स्लम्बर का वर्ड सुना होगा, स्लम्बर, ठीक है ना, स्लम्बर। तो स्लम्बर का वर्ड का मतलब होता है यानी ख्वाब गफलत, तो वो भी गफलत के मानों में ही आ जाता है, ठीक है। तो लिस्टलेसनेस, लिस्टलेसनेस का मतलब वर्ड भी आ सकता है, ठीक है। इस तरह से हम वर्ड यूज कर सकते हैं, मुतबादिल भी। तो में गुजारना अपनी दौलत को फेंकने के बराबर है, ठीक है। बराबर है यानी मुतरादफ है के मानों में आता है। तो काहली में गुजारना, तो बेकारी और काहली में गुजारना। स्पेंड, यहाँ पे गुजारना के लिए स्पेंड यूज कर लेंगे, स्पेंड, ठीक है। स्पेंड तो अपनी दौलत को, तो आवर दौलत क्या हो गई? वेल्थ को फेंकना, ठीक है। थ्रो अवे, थ्रो अवे। तो इक्वल, इक्वल टू, इक्वल टू बराबर है, ठीक है। वक्त को बेकारी और काहली में गुजारना, स्पेंडिंग टाइम
इन आइडलनेस, देखिए स्पेंडिंग टाइम इन आइडलनेस एंड लेथर्जी या आप स्लगेशनेस भी लिख सकते हैं। स्लगेशनेस, यहाँ पे आप इसकी जगह पे स्लगेशनेस भी लिख सकते हैं। स्लगेशनेस, स्पेंडिंग टाइम इन आइडलनेस एंड स्लगेशनेस और लेथर्जी। दौलत को फेंकने के इज इक्वल टू throwing away our wealth, दौलत, मनी, वेल्थ। तो ये हमारी ट्रांसलेशन जो है वो, ये पहला हिस्सा जो था हमारा इस वक्त के बारे में पैराग्राफ का, ये हमारी ट्रांसलेशन मुकम्मल हुई। इसको हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं ताकि कहीं पे कोई गलती ना हो गई हो। तो देखिए, वक्त को ज़ाय करना ऐसा ही है जैसा दौलत को फजूल खर्च करना। स्पेंडिंग टाइम इज सेम एज वेस्टिंग वेल्थ इन वेन। ये देखो एक रब्त भी बन गया है, जिस तरह से कोई शेर का होता है। तो स्पेंडिंग टाइम इज सेम एज वेस्टिंग वेल्थ इन वेन। जिस तरह रुपए पैसे को देखभाल कर जरूरी कामों में खर्च करना चाहिए, उसी तरह वक्त को भी किसी न किसी मुफीद काम में सर्फ करना चाहिए। तो एज मनी शुड बी स्पेंट केयरफुली एंड इन नेसेसरी थिंग्स इन द सेम वे, यानी यहाँ पे हम कॉमन लगा, इन द सेम वे टाइम ऑल्सो शुड बी स्पेंट इन सम यूजफुल टास्क। वक्त को भी किसी मुफीद काम में सर्फ करना चाहिए। तो स्पेंड के लिए सर्फ भी कर सकते हैं, कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो आगे देखिए, वक्त को बेकारी और काहली में गुजारना अपनी दौलत को फेंकने के बराबर है। तो स्पेंडिंग टाइम इन आइडलनेस एंड लेथर्जी और स्लगेशनेस इज इक्वल टू थ्रोइंग अवे आवर वेल्थ। हमारी दौलत को, अपनी दौलत को फेंकने के मुतरादिफ है। तो ये हमारा जो पैराग्राफ था, जो पैराग्राफ का पहला हिस्सा था, उसकी ट्रांसलेशन जो है वो मुकम्मल हुई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।